अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बर्ड्सवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वाज कंपोज्ड इन, कब कंपोज की गई? 1804 में इसको कंपोज किया गया। लास्ट में इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हैं, उनको भी ध्यान से देखना है और समझना है। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द पोएम वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। दी पोएम इज एड्रेस टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट, ये जो पोएम है वो किसके लिए? तो विलियम बर्ड्सवर्थ की पत्नी थी मैरी हचिंसन, उनके लिए इसको एड्रेस किया गया है इस पोएम के लिए। तो कविता किससे संबोधित है? ध्यान बनाए रखना, मैरी हचिंसन को, ठीक है। चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, हु वाज मैरी हचिंसन टू वर्ड्सवर्थ, बोला गया है कि मैरी हचिंसन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कौन थी? तो चचेरी बहन और पत्नी कह सकते हो बाद में। कई कई बुक्स में आपको उनकी क्लासमेट, और बाद में 1802 में उन्हीं से शादी कर लेती हैं तो वाइफ बन जाती हैं, पत्नी बन जाती हैं। इसके बाद में 5वें नंबर का पॉइंट देखो क्या है, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजा हैं? 3। ईच स्टेंजा कंटेन्स, तो प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? तो 10 लाइनें हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इन दी फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हर एज आ, बोला गया है 7वें नंबर पे कि पहले स्टेंजा में कवि उसे किस रूप में वर्णित करता है? तो आनंद की छवि नजर आती है फर्स्ट पहले स्टेंजा में, तो विजन ऑफ डिलाइट। अगला, हर आईज आर कंपेयर टू, उसके आंखों की तुलना किससे की गई है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है इस पोएम में मैरी हचिंसन की आंखों की तुलना जो है स्टार्स ऑफ टू लाइट से किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा, संध्या काल के तारों से। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी सेकेंड स्टेंजा सी इज सोन एज आ, दूसरे स्टेंजा में उसे किस रूप में दिखाया गया है? तो मेड के रूप में। मेड का मतलब होता है ग्रोन अप वुमेन, अब वो युवा हो चुकी है, ठीक है, जवान युवती के रूप में दिखाया गया है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्वालिटी डज सी रिटेन इवन आफ्टर ग्रोइंग अप, बड़े होने के बाद भी उसमें कौन सी विशेषता बनी रहती है? तो सुंदरता बनी रहती है, ब्यूटी जो पहले थी वो आज भी, जब वो बड़ी हो गई है तो भी सुंदरता उसके अंदर बनी हुई है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन दी फाइनल स्टेंजा सी इज प्रेजेंट एज आ, यानी कि फाइनल स्टेंजा में उसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो समर्पित पत्नी के रूप में, डिवोटेड वाइफ के रूप में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी इज हाईलाइटेड इन हर एज अ वाइफ, पत्नी के रूप में उसमें कौन सी विशेषता दिखाई गई है? तो प्रेम पूर्ण देखभाल और समर्पण की भावना जो है उसके अंदर दिखाई गई है। लविंग केयर, वो बहुत ही केयरिंग है, लविंग है और डिवोशनल है अपने पति के प्रति। अगला, द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ हर लाइफ, कविता में उसके जीवन के 3 चरण बताए गए हैं। तो पहले चरण में गर्ल के रूप में, दूसरे चरण में मेड के रूप में यानी कि युवा के रूप में, युवा पत्नी के रूप में, और लास्ट में पत्नी, युवा लड़की यानी कि जवान लड़की के रूप में। टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम की टोन कैसी है? इस पोएम की टोन बहुत ही एडमायरिंग और अफेक्शनेट है, यानी कि प्रशंसनात्मक कह सकते हो और स्नेहपूर्ण। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम मेनली सेलिब्रेट्स, यह कविता मुख्य रूप से किसका उत्सव मनाती है? तो आदर्श नारित्व का और प्रेम का, यानी कि किसी भी महिला के अंदर जो वुमेनहुड होता है और लव होता है उसकी, उसी चीज को मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया गया है इस पोएम के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उसको भी। पोएम का नाम क्या है? सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट इज अ पोएम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, ये जो पोएम है वो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम कब कंपोज की गई? 1804 में इसको कंपोज किया गया। और इस पोएम को पब्लिश कब कराया गया? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। ये जो पोएम है वो किसको एड्रेस की गई है? तो विलियम बर्ड्सवर्थ ने अपनी पत्नी मैरी हचिंसन को इसे संबोधित किया है, एड्रेस किया है। मैरी हचिंसन वाज बर्ड्सवर्थ कजिन एंड वाइफ, कह सकते हो कि मैरी हचिंसन विलियम बर्ड्सवर्थ की चचेरी बहन और पत्नी थी, बाद में पत्नी बन जाती हैं। अगला 6 नंबर का पॉइंट है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजाज, इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइनें हैं। 8 नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ वुमेन लाइफ, इस पोएम के अंदर, पूरी पोएम जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कविता के अंदर एक स्त्री के जीवन के
3 स्टेज का वर्णन किया गया है। अगला, दीज स्टेजेस आर, और वो 3 स्टेज जो वर्णन किए गए हैं वो कौन से हैं तीनों चरण? पहला स्टेज है गर्ल, दूसरा मेड और तीसरा वाइफ। 10 नंबर का, इन दी फर्स्ट स्टेंजा शी अपीयर्स एज अ विजन ऑफ डिलाइट। बोला गया है पहले स्टेंजा में वह आनंद की एक छवि के रूप में दिखाई देती है। इसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन है, हर आइज आर कंपेयर्ड टू टोलाइट स्टार। बोला गया है कि उसकी आंखों की तुलना जो शाम के तारे नहीं होते, संध्या काल के तारे, उससे की गई है। अगला, हर हेयर इज डिस्क्राइब एज डस्की। उसके बालों को गहरे काले रंग कह सकते हो, काले रंग का बताया गया है, डस्की। अगला, इन दी सेकेंड स्टेंजा शी इज अ ग्रोन अप वुमेन। दूसरे स्टेंजा में वह एक परिपक्व यानी कि एक युवा स्त्री के रूप में दिखाया गया है। और 14 नंबर का पॉइंट है, शी रिटेन्स हर ग्रेस एंड ब्यूटी। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। बोला गया है कि वह अपनी सुंदरता और उसकी जो ग्रेस होती है यानी कि गरिमा, वो हमेशा वो बनाए रखती है, युवावस्था में भी वह उसको बनाए रखती है। अगला, इन द फाइनल स्टेंजा शी इज शोन एज अ डिवोटेड वाइफ। अंतिम स्टेंजा में उसे एक समर्पित पत्नी के रूप में दिखाया गया है। 16 नंबर का पॉइंट है हमारा, शी टेक्स केयर ऑफ द पोइट विद लव एंड अफेक्शन। वह कवि के प्रेम और स्नेह की देखभाल करती है, यानी कि कवि की बहुत प्रेम के साथ और बड़ी स्नेह के साथ उसकी देखभाल करती है। इसका मतलब उसकी पत्नी जो है ना वो बहुत केयरिंग, लविंग और अफेक्शनेट पर्सनालिटी है। अगला, द पोएम सेलिब्रेट्स आइडियल वुमेनहुड। इस पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर आदर्श वुमेनहुड यानी कि नारित्व का उत्सव मनाया गया है। इस पोएम के अंदर किसी चीज को अगर सेलिब्रेट किया गया है तो वो चीज है आइडियल वुमेनहुड। 18 नंबर का पॉइंट है हमारा, इट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वुमन थ्रू लाइफ स्टेजेस। यह जीवन के विभिन्न चरणों में स्त्री के परिवर्तन को दर्शाया गया है, यानी कि इस पोएम के अंदर कि एक स्त्री है वो विभिन्न चरणों से गुजर करके अपने जीवन को कैसे परिवर्तित करती है और अलग अलग स्टेजेस पे जाकर के उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। 19 नंबर पे, द टोन ऑफ द पोएम इज एडमायरिंग एंड अफेक्शनेट। इस कविता का जो टोन है, भाव है, वो बहुत ही प्रशंसनात्मक और स्नेहपूर्ण है। लास्ट पॉइंट है हमारा, द पोएम रिफ्लेक्ट्स विलियम बर्ड्सवर्थ पर्सनल लाइफ एंड इमोशन। यह कविता विलियम बर्ड्सवर्थ के व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं को दर्शाती है।